अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है ऑनलाइन जॉब हंटिंग का है। बेसिकली जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं ख़ास तौर पे, बाकी लोगों के लिए भी ये हो सकता है, लेकिन मोस्टली मैंने कंप्यूटर साइंस के लोगों को डील करना है। जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पे शामिल हुए हैं ऑनलाइन क्लास के अंदर, आप सब ने क्या करना है, कुछ मेरे ओल्ड स्टूडेंट यहाँ पे हैं और कुछ अभी न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं। ठीक है, ये मेरा फेसबुक पेज है। ठीक है, लॉजिकल स्टैक के नाम से। यहाँ पे भी वीडियो आपको शेयर हो जाएगी आफ्टर द रिकॉर्डिंग। और यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे भी आपको ये लॉजिकल स्टैक के नाम से, अगर आप @लॉजिकल स्टैक के नाम से सर्च करेंगे तो हैंडल है ये, आपको मेरा चैनल भी नज़र आ जाएगा। ठीक है इसके ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस पड़ी हुई हैं, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। बेसिकली आज का जो सेशन मैंने रखा है कि हमने ऑनलाइन जॉब किस तरह फाइंड आउट करनी है, जिसमें ख़ास तौर पे मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने फ़िज़िकल क्लास ली है, उसके लिए कुछ चीज़ें आपको दिखानी है। एक मिनट देख लें, ग्रुप में कोई मैसेज कर रहा है शायद। हाँ जी ठीक है, कन्फर्मेशन हो रही है जी, आ रही है आवाज़। चलिए अच्छी बात है, आ रही है। तो कुछ प्लेटफॉर्म हैं जो आपने यूज़ करने हैं, ख़ास तौर पे अगर तो आप यूनिवर्सिटी से फ्री होने वाले हैं, 6 सेमेस्टर पे हैं, ठीक है, 7 सेमेस्टर पे हैं, या फिर फाइनल सेमेस्टर 8 सेमेस्टर में हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्री हो चुके हैं, अभी जॉब फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए कुछ प्लेटफॉर्म है। ये अगर आप मेरे पेज पे देखें तो आपको कुछ दिन पहले से ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। मैंने वीडियो शेयर की थी कि हमने किस तरह फाइंड आउट करनी है, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ कौन सी हैं। ठीक है, वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है, HTML CSS बूटस्ट्रैप टेलवन क्या चीज़ है, फिग्मा क्या चीज़ है, आपने जॉब लिंक्डइन के ऊपर किस तरह ढूंढनी है, SEO है, यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है। ये हम सारी चीज़ें सिर्फ जस्ट थोड़े से टाइम में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम इनको इतना लंबा नहीं लेके जाएंगे। तो ये सभी के लिए ये फ्री है, कोई इसकी कॉस्ट नहीं है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले अगर हम फ्री जॉब की बात करें तो आजकल का जो दौर है ना, जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो जॉब ढूंढने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। आई होप कि सब लोगों को लिंक्डइन का पता होगा कि लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी जॉब्स मिलती हैं। किस तरह मिलती हैं? सेकंड, आपको ये rosie.pk है। ठीक है, ये वेबसाइट अगर आप देखें, ठीक है, तो rosie.pk पे भी आप अपनी प्रोफाइल बना के देख सकते हैं। डेली बेसिस पे भी बहुत सारी जॉब्स आती हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल लोग बंदा ढूंढते हैं वो ज़्यादा लिंक्डइन पे होता है। अब लिंक्डइन पे आपने प्रोफाइल को किस तरह बिल्ड करना है? ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो 90+% की बात करूँ तो बच्चों को आइडिया होता है कि लिंक्डइन पे अकाउंट होना चाहिए, लेकिन किस तरह होना चाहिए, तो आप उसमें चीज़ें देख लें कि आपने प्रोफाइल के अंदर आपकी कौन सी चीज़ें होनी हैं। आपके नाम के बाद यहाँ पे नीचे जो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, ये वो चीज़ें जो आपने हाईलाइट करनी है, जो आपके पास स्किल है, ऑलरेडी आपने वो काम किए हुए हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इस इमेज के अंदर, तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें वेब डेवलपमेंट के बारे में लिखी हुई हैं। ठीक है, HTML CSS बूटस्ट्रैप टेलवन, जो कंप्यूटर साइंस रेलेवेंट के लोग हैं उनके लिए। तो यहाँ पे देखें, मैंने वो चीज़ें अपनी मेंशन की हुई, टॉप की चीज़ें। आपने जिस चीज़ के अंदर जॉब फाइंड आउट करनी है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, मुझे फ्रंट एंड डेवलपर का एक्सपीरियंस है, नेक्स्ट 3 फ्रंट एंड के लिए इस्तेमाल होता है, व्यू 3 भी फ्रंट एंड के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें बैक एंड की चीज़ें भी बनती हैं।
उसके बाद CSS होता है, HTML होता है, लेकिन ये CSS जो है इसके कुछ फ्रेमवर्क्स भी आते हैं। वो टेलमेंट CSS है, बूटस्ट्रैप है, ठीक है। आपने जिसके अंदर भी काम करना है, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन के अंदर ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इसके अंदर कॉन्टैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि उस प्रोफाइल का लिंक क्या है, ठीक है, फ़ोन नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ईमेल क्या है, ठीक है, उसकी बर्थ डेट क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो रिक्रूटर होता है उसको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो सबसे पहले आपने जो ख्याल करना है वो इस चीज़ का है, हेडलाइन क्या करना है, आपके पास स्पेसिफिक वो चीज़ें होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सोशल मीडिया मार्केटिंग से हैं या डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से हैं, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी जो प्रोफाइल है उसके अंदर वो चीज़ें मेंशन करेंगे जो टॉप ऑफ द लेवल होगी सोशल मीडिया मार्केटिंग के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी बाकी की जो प्रोफाइल है उसको कंप्लीट करना है। फिर इसके नीचे अबाउट सेक्शन आ जाता है। अबाउट सेक्शन क्या है, इसके अंदर आपने मिनिमाइज डाटा लिखना है। मिनिमाइज मतलब इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख देना कि आप 3-4 पैराग्राफ पे चले जाएं, ठीक है। अब इस मिनिमाइज पैराग्राफ के अंदर आप उसे बता दें एक्स्ट्रा चीज़ें। अब ये अगर मैं आप बात करूं, ये मैं अगर पैराग्राफ, सेम पैराग्राफ यहाँ से अगर मैं पिक करता हूँ, मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ तो पढ़ने वाले के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ पढ़े। वो आएगा डायरेक्ट मेरी प्रोफाइल देखेगा और मेरे कुछ कंटेंट को देखेगा। अगर तो उसे वो बंदा चाहिए तो वो रिमेनिंग मेरा सेशन पढ़ेगा अबाउट में जाके। अब अबाउट में जाके मैंने क्या किया, वो अपनी काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि HTML है, CSS है, Vue3 है, Next3 है, React.js है, Tailwind CSS, बूटस्ट्रैप है और लारावेल है, ठीक है। उसके बाद Adobe XD है, फिग्मा है, एडिशनली क्या है कि SEO मैं करता हूँ, गूगल टैग मैनेजर है, गूगल एनालिटिक्स मैनेजर। देखिए डिटेल में जाके यहाँ पे भी मैंने कुछ नहीं बताया हुआ है, सिर्फ कंजस्टेड लिखा हुआ है। और ये काम आप ChatGPT से भी करवा सकते हैं। आप उसे अपनी जितनी भी चीज़ें हैं, आपके पास 5 स्किल हैं, 7 स्किल हैं, 10 स्किल हैं, ठीक है, आप उसे कहें कि मुझे इन स्किल के अंदर एट लीस्ट 4 लाइंस का पैराग्राफ बना के दे दें, 5 लाइनों का पैराग्राफ बना के दे दें, ठीक है। तो वो आपको ChatGPT वो पैराग्राफ आपको कंप्लीट करके दे देगी। स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन यार मेरी साइड से तो ऑन है। इंटायर स्क्रीन है। अभी चेक करें, आपको स्क्रीन शो हो रही है, मुझे मैसेज में बता दें। कोई एक बंदा बता दे मैसेज में। चलें ठीक हो गया, हो रही है। अब यहाँ पे मैं लिंक्डइन की बात कर रहा था, अब थोड़ा सा दोबारा बैक आ जाते हैं। ये मैं टॉप की बात कर रहा था। यहाँ पे आपने वो चीज़ें लिखनी है जो बिल्कुल टू द पॉइंट हो, टू द पॉइंट आपकी कैपेबिलिटी को शो करें। उसमें क्या है कि आपकी जितनी भी स्किल्स हैं या आपके पास कोई डेवलपमेंट की चीज़ें हैं या ऑलरेडी आपको जॉब आपने की हुई है, ठीक है, आप नई जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, सिर्फ वो पॉइंट लिखने हैं जो चंद एक हैं। अब देखिए जब जॉब ढूंढने वाला आएगा सबसे पहले आपकी प्रोफाइल को वो यहाँ पे चेक करेगा, ठीक है। उसे फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, नेक्स्ट चाहिए, Vue3 चाहिए, टेलमेंट चाहिए, ठीक है। वो अगर तो उसे फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए या टेलमेंट का बंदा चाहिए या Next3 का बंदा चाहिए, तो फिर वो रिमेनिंग मेरी अबाउट सेक्शन के अंदर जाएगा, मेरी बाकी प्रोफाइल को देखेगा। अगर उसे बंदा ही यहाँ पे AI का चाहिए या पाइथन का चाहिए, ठीक है, किसी और लैंग्वेज का चाहिए, तो उसे यहाँ से देखते ही पता चल जाएगा कि ये बंदा मेरे हिसाब का नहीं है, ठीक है। वो नेक्स्ट जो उसके पास बंदा होगा उसकी तरफ मूव कर जाएगा। और ये चीज़ जो आपका ये जो लिंक होता है, ये यहाँ पे अगर आप देखें, आप इसको कस्टम भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जिस तरह मैंने लिखा हुआ है असद अली
फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है। आप भी अपने नाम से इसको कस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपने सीवी के अंदर आपने यहाँ से इसको कॉपी करके सेम एज लिखना है। उसके बाद मैं अबाउट सेक्शन का बता रहा था। अबाउट सेक्शन ये नहीं है कि आप 4-5 पैराग्राफ लिख दें, आप जस्ट 1 या फिर 2 पैराग्राफ लिखें। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो फिर सेकंड पैराग्राफ पे चले जाएं। आपके पास 10 से 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ऑब्वियसली उसके पास फिर काफ़ी कंपनियों का तजर्बा होता है, तो फिर आप 2 पैराग्राफ के ऊपर जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्या करें, सिंगल पैराग्राफ रखें और कोशिश करें सिंगल पैराग्राफ के अंदर उसको बता दें। अब यहाँ पे देखें मैंने सिंगल पैराग्राफ के अंदर सारी चीज़ें उसको बता दी। अब देखें, एक इतना इंग्लिश का अच्छा राइटर तो मैं भी नहीं हूँ और ऑलमोस्ट आप में से भी कोई नहीं होगा। एक इंग्लिश का बंदा भी इतना अच्छा राइटर नहीं होता। तो आजकल बहुत आसान काम है कि आप चैट जीपीटी के पास जाएं, आप उसे बताएं कि ये मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैं ये काम कर सकता हूँ, आप मुझे चंद लाइनों का पैराग्राफ बना दें, 5 लाइनों का, 10 लाइनों, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं स्किल। अभी यहाँ पे वो स्किल्स शो हो रही हैं जो ऑलरेडी आप काम कर चुके हैं किसी कंपनी के अंदर, या आपने पहले लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करते वक्त बनाई हुई थी, ठीक है, जिसमें मैंने क्या स्किल ऐड की हुई है। अब वही पैराग्राफ की ये स्किल है। टेलमेंट की है, वो मैंने किस कंपनियों में काम किया है। बूटस्ट्रैप की स्किल है, वो किन 2 कंपनियों के अंदर उस स्किल को मैंने इस्तेमाल किया है। फ्रंट एंड किया है, HTML फाइल की है, CSS की है, ठीक है। टेलमेंट, बूटस्ट्रैप, फ्रंट एंड, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे टॉप की स्किल आपको दिखाता है और कोशिश करनी है टॉप पे आप वही शो करवाएं जो आपकी ज़्यादा मोस्ट अफेक्टेड है। अब फीचर में आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट शो करवाना चाहते हैं तो करवा दें, वेल एंड गुड। कुछ रिक्रूटर होते हैं कि वो आपकी डिग्री को देखना चाहते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी करेंगे तो कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आपका एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है। अगर तो आप फ्रेशर हैं तो फिर आपको एक्सपीरियंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप एक्सपीरियंस की फील्ड के अंदर आप अपना प्रोजेक्ट मेंशन करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं, अगर हम यहाँ पे प्रोजेक्ट की बात करें, ये यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे होगा आप अपनी यूनिवर्सिटी की जो हैं प्रोजेक्ट्स उनको मेंशन करेंगे कि आपने यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स में क्या किया हुआ है, ठीक है। आप किस तरह उनको हैंडल कर सकते हैं, आपने क्या क्या चीज़ की हुई है, आपका जो लेवल है, कितने बंदों ने आपने मिल के किया है, किस टेक्नोलॉजी के अंदर किया हुआ है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, उस प्रोजेक्ट का नाम भी मेंशन करना है और थोड़ी सी चंद एक लाइनें जो हैं 2 से 3 आपने ये मेंशन करनी है कि उस प्रोजेक्ट का बेसिकली पर्पस है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एजुकेशन ऐड होगी, स्किल आप यहाँ पे जितनी चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। मैंने 25 स्किल ऐड की हुई हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें फिर आपके इंटरेस्ट के मुताबिक शो होती हैं। तो ये जो चीज़ें थी ये सिर्फ चंद एक वो थी जो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए थी। अब अगला नेक्स्ट आपका काम क्या है, आपने यहाँ पे आ जाना है नेटवर्क्स के अंदर। अब नेटवर्क्स के अंदर आप आएंगे, यहाँ पे आप माई नेटवर्क के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये नेटवर्क आ रहा है कि मेरे पास इतने कनेक्शन है, ठीक है, 2996 जो डेली बेस पे बढ़ते रहते हैं। मैं ख़ुद भी कनेक्शन बढ़ाता रहता हूँ। आपने क्या करना है, डेली बेस पे उन लोगों के साथ कनेक्शन की रिक्वेस्ट करनी है, उन लोगों को जो आपकी फील्ड के रिलेटेड है। मतलब फ़र्ज़ करें कि मैं फ्रंट एंड का काम करता हूँ, नेक्स्ट पे काम करता हूँ, मैं बैक एंड लारावेल के ऊपर काम करता हूँ। आपको मोस्टली मेरे फ्रेंड लिंक्डइन के ऊपर वो नज़र आएंगे जो सेम मेरी क्वालिटी के हैं, जो सेम जिस तरह मेरी चीज़ें हैं वैसी ही हैं। UI UX डिज़ाइनर का काम करता हूँ, वेबसाइट मैंने बनाने का काम करता हूँ, वैसे वो लोग मुझे शो हो रहे हैं। फिर आपको जॉब ढूंढने के लिए HR चाहिए होते हैं, जहाँ पे भी आपको HR मैनेजर का बंदा मिलता है या बंदी मिलती है, आप उसको कनेक्शन सेंड कर दें। ये आपको वीकली और मंथली में कुछ कनेक्शन प्रोवाइड करता है, आप ज़्यादा कनेक्शन नहीं कर सकते। तो आप इसको डेली बेस पे करें ताकि आपका जो
कनेक्शन है मैक्सिमम हो सके, ताकि आपको यहाँ पे जो पोस्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आएँ, ठीक है। उसके बाद फिर आपने जॉब्स की तरफ आना है। अब जब जॉब की तरफ आना है तो आपने यहाँ पे जॉब्स ढूंढनी है, आप सिटी वाइज ढूंढ सकते हैं। अब जॉब ढूंढने के लिए सीवी के अंदर आपने क्या चीज़ें मेंशन करनी है। अब सीवी के अंदर आपने मेंशन करना है आपकी जो रहाइश है, रेजिडेंस है, वो कोशिश करनी है कि विद इन लाहौर के अंदर हो, कराची के अंदर हो या इस्लामाबाद के, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो बड़े ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं वो सबसे ज़्यादा लाहौर और कराची में है, उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर है, ठीक है। तो आपने उनको ऐसे शो करना है कि मैं ऑलरेडी लाहौर के अंदर बैठा हूँ। फ़र्ज़ करें कि आप किसी और सिटी में बैठे हों, उसका क्या है कि आपको इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब एक बंदा लाहौर में है ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा दूर रहता है, तो रिक्रूटर क्या करते हैं, उन बंदों को कॉल ही नहीं करते। उनको पता है कि ये बंदा आएगा या नहीं आएगा, हमारा भी टाइम ज़ाया करेगा, तो वो इस चक्कर में पड़ते ही नहीं है। तो सीवी में आपने कोशिश करनी है कि आप वहाँ पे आ जाएं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। अब आपने जो जो इंटरेस्ट या स्किल फाइल की हैं उसके अगेंस्ट यहाँ पे आपको जॉब्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है। आप इनके ऊपर अलर्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेन होम पेज पे जाएँ, यहाँ पे अगर मैं होम पेज पे दोबारा जाता हूँ, यहाँ पे देखें मुझे पोस्ट शो हो रही हैं, ठीक है, काफ़ी सारी पोस्ट हैं, ये देखें, ठीक है। इसमें जितने भी मेरे कनेक्शन हैं या कनेक्शन की कनेक्शन है, उनकी पोस्ट मुझे शो हो रही हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने कोई जॉब ढूंढनी भी है तो मेरे लिए ये आसानी है कि मुझे यहाँ से देख के पता चल जाते। यहाँ पे अब रिक्रूटर की फ़ाइल आ रही है, किसी ने वैसे अपनी शो की हुई है प्रोफाइल, ठीक है। ये लिखा आ रहा है कि वी आर हायरिंग, ठीक है। अब ये मेरा तो नहीं है, लेकिन ये कोड अप स्केल पे मैंने कोई कमेंट किया होगा या इस बंदे का कोई फ्रेंड जो है वो मेरा फ्रेंड होगा, इस वजह से ये मुझे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से हो रही होती हैं कि आपको नज़र आ सकें, ठीक है। सेम काम आपने ऐसे ही जॉब्स ढूंढने के लिए यहाँ पे करना है, rozy.pk पे आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, ठीक है। उसको अच्छी तरह 100% पे लेके जाना है और काम करना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट की। अब तो ये इतना जो काम था वो जितने भी लोग हैं उन सब के लिए इक्वल था, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का था चाहे नहीं था, को किसी और फील्ड के अंदर उसका तल्लक है, उससे रिलेटेड था। अब हम थोड़ा सा अपनी जो ऐड थी उसकी तरफ आते हैं, ठीक है। हमने बता दिया कि हमने फाइंड किस तरह करनी है। अब थोड़ा सा फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं। अगर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ की मैं बात करूं तो आजकल सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड चल रहा है वो एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। लेकिन फिर भी अगर आप एआई में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेसिक आना चाहिए, वेब डेवलपमेंट की बेसिक आना चाहिए। वो होती है HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, टेलमेंट। अगर आप यहाँ पे मेरी प्रोफाइल देखें तो यहाँ पे मेरी प्रोफाइल के अंदर मैंने ये चीज़ें मेंशन की हैं। Next 3 है, Vue 3, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क हैं। ये एडवांस फ्रेमवर्क हैं जिनके अंदर पाकिस्तानी तो क्या अंग्रेज़ जितनी भी अवाम है वो ज़्यादा इनको प्रेफर करती है। Next 3 को प्रेफर करती है, Vue 3 को, फिर रूबी ऑन द रेल्स है, मन है, मीन है, ये जितनी भी हैं जावास्क्रिप्ट बेस्ड लैंग्वेज हैं। आजकल इनका ट्रेंड चल रहा है और उससे भी ऊपर है एआई का ट्रेंड। लेकिन इन सब के अंदर आपको जाने के लिए ज़रूरी है बेसिक। बेसिक क्या है आपकी, ये एक HTML है, CSS है, और CSS के ये 2 फ्रेमवर्क है। आप बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कर लें या टेलमेंट CSS इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बाद ये चीज़ें आपकी सीखने के लिए ज़रूरी हैं। अब ये ज़रूरी क्यों है? अगर आप ये सीखनी है तो ये आपको मेरा ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे भी प्ले लिस्ट के अंदर शक्ल में मिल जाएंगी। HTML की हैं, PHP की हैं, ठीक है, CSS बेस्ड हैं। अगर आप प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको सारी प्ले लिस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। PHP, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, एडवांस में आपको HTML की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब ये एक पूरा फुल फ्लैज कोर्स पड़ा हुआ है।
तो यहाँ से भी आप उसको देख। अब ये ज़रूरी क्यों है? अब आप साहब मुझे एक बात बताएं, मैसेज के अंदर 5 लोग बैठे हुए हैं। अब 5 लोगों में से एक बंदा ऐसा है जिसको HTML भी आता है, ये CSS भी आती है, बूटस्ट्रैप भी आती है, उसको टेलवन भी आती है, ये 3 चीज़ें आती हैं। बूटस्ट्रैप आता है, HTML आता है, CSS आता है। उसे कोई नहीं पता नक्स 3 क्या है, उसे कोई नहीं पता व्यू 3 क्या है, उसे कोई नहीं पता कि AI क्या चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है। उसे यूनिवर्सिटी में इतना डीपली नहीं पढ़ाया गया, उसे ना ही ये पता है कि पाइथन इतना बड़ी क्या चीज़ है, ठीक है। लेकिन उसे ये 3 चीज़ें आती हैं, उसको बूटस्ट्रैप आती है, थोड़ी बहुत HTML आती है, CSS आती है। अब 5 बंदों में एक बंदा तो वो हो गया जिसको ये 3 चीज़ें आती हैं। अब एक बंदा वो है जिसको बूटस्ट्रैप नहीं आती लेकिन HTML और CSS आती है। अब 3 बंदे वो हैं जिनको कुछ भी नहीं आता इन तीनों में से, इन तीनों में से कुछ भी कोई चीज़ भी नहीं आती। अब आप मुझे बताएं कि जो इंटरव्यू लेने वाला है उसे एक बंदा चाहिए फ्रेशर। अब ज़्यादातर जो जॉब्स ढूंढने का काम होता है वो फ्रेशर का ही होता है। जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं पे एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक कंपनी छोड़ी तो किसी और कंपनी में चले गए, वो छोड़ी तो किसी और कंपनी में चले गए, ठीक है, वो तो एडजस्ट हो जाते हैं। मसला तो सारा जो फ्रेशर लोग होते हैं उनके लिए होता है। तो उन अब 5 बंदों को वो जो उसने सिलेक्ट किए हैं, उन 5 बंदों में सबसे पहले वो किन बंदों को बुलाएगा आपके हिसाब से? सबसे पहले वो इन 2 बंदों को बताएगा जिसे बूटस्ट्रैप और HTML आती है, CS। और 3 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेश हैं। इसकी कोई रीज़न बता सकते हैं कि बाकी 3 को क्यों नहीं कॉल की उसने, पहले 2 को कॉल की है? मैसेज करके कोई मुझे बताएगा? एनीवन? कोई बंदा मैसेज करके मुझे बताएगा कि इंटरव्यू कॉल के लिए वो उन 2 बंदों को प्रेफर क्यों करेगा बजाय इसके वो 3 बंदे जिनको कुछ नहीं पता? सिंपल है यार, उसकी रीज़न क्या है? मैंने जो क्वेश्चन किया है वही मेरा आंसर है। अब देखें, जिस बंदे को कुछ भी नहीं आता, रिक्रूटर क्या है, वो पहले ही उसकी CV रिजेक्ट कर देगा। अब बंदा तो उसने एक रखना है। अब 5 बंदे सिलेक्टेड किए हैं या 5 बंदों ने अप्लाई किया, उन 5 बंदों में भी 2 बंदे वो हैं जो जिनको इतना काम ही नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल नए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, उनको कुछ नहीं आता। वो फर्स्ट अटैम्प्ट पे ही उनको क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। वो उनको बुलाने की ज़हमत ही नहीं करेगा। उसे पता है कि यहाँ पे कोई भी बंदा काबिल है नहीं उन तीनों में। जो 2 काबिल हैं वो ये हैं जिनको HTML और बूटस्ट्रैप एटलीस्ट उन्हें कुछ ना कुछ तो आइडिया हो रहा है।
आवाज़ आ रही है आप सबको? आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा ठीक है, अब थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। किसी प्रॉब्लम की वजह से मेरा इंटरनेट सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो गया है, ठीक है। आगे जान से अब हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग में वो चीज़ें मिल जाएंगी। अब हमारा करने वाला काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अभी सिर्फ दूसरा काम हमारे पास रह गया, ठीक है। ठीक है, अब आपको मेरी मोबाइल की स्क्रीन शो हो रही होगी। तो मैं मोबाइल के ऊपर आ गया हूँ। पहले मैं लैपटॉप के ऊपर था, वो मोबाइल के ऊपर सिस्टम के ऊपर मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। हम यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आपको रिकॉर्डिंग जो है वो लैपटॉप वाली ही मिल जाएगी। अभी कॉल के लिए आप जस्ट इसी के ऊपर देख लें, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा काम हो चुका था। उसके बाद कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसा कि फिग्मा है। अगर आप फ्रंट एंड के अंदर काम करना चाहते हैं, अगर आप फिग्मा को सर्च करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फिग्मा क्या चीज़ होती है, ठीक है। जितने भी लोग एसईओ के होते हैं, एसईओ मतलब आपने किसी भी वेबसाइट को गूगल के अंदर रैंक करवाना होता है। तो गूगल के अंदर रैंक करवाने के लिए आपकी बेसिकली एसईओ होती है। और यहाँ पे आप जॉब की बात करें तो एक तो जॉब आपकी यहाँ तक निकल आई डेवलपर के हिसाब से। सेकंड जॉब आपकी डिज़ाइनर के हिसाब से निकल आई, ठीक है, फिग्मा के हिसाब से। थर्ड आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है। तो यहाँ पे आप सोशल और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की अगर बात करें तो सेकंड आपके पास चलें ठीक है, कुछ मसरूफियात की वजह से मैं बैक ऑन हो गया था। अब सेकंड हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग है। आपने जो कोई भी चीज़ है सर फिग्मा वेब डिज़ाइनिंग के लिए, जी बिल्कुल, फिग्मा वेब डिज़ाइनिंग के लिए होती है। ये मैसेज आया है मलिक उमर साहब का। हाँ जी, फिग्मा एक ऐसा टूल है जो वेब डिज़ाइनिंग के लिए ही इस्तेमाल होता है। आप इस तरह कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं वहाँ पे डायरेक्ट जो डेवलपर होते हैं उनके पास रिक्वायरमेंट नहीं जाती, वो सबसे पहले डिज़ाइनर के पास आती है। टीम मार्केट से रिक्वायरमेंट लेती है, डिज़ाइनर को बताते हैं। अब डिज़ाइनर नेक्स्ट काम क्या करता है कि उन रिक्वायरमेंट को एक शेप की शक्ल में, डिज़ाइन की शक्ल में बनाता है। उसमें उस चीज़ का फ्लो होता है, वो फिग्मा होता है। इसकी भी ये भी हाईली पेड होते हैं। आपकी मर्ज़ी है, अब जो ग्राफिक्स का काम करते हैं वो उस चीज़ को जल्दी समझ आते हैं, ठीक है। आपने डिज़ाइन देना है बगैर कोडिंग के, तो वो उसके लिए फिग्मा का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी, लेआउट डिज़ाइनिंग करनी होती है। आपने मतलब होम पेज बनाया, कॉन्टैक्ट अस पेज बनाया, फिर आपने कॉन्टैक्ट अस पेज को मोबाइल स्क्रीन में शो करवाया कि वो मोबाइल स्क्रीन में किस तरह नज़र आएगा, उसका डिज़ाइन, उसका टैबलेट की स्क्रीन पे किस तरह नज़र आएगा स्क्रीन, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं सारी। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर।
अब नेक्स्ट आपके पास जॉब का चांस होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपने जिस कंपनी के अंदर हैं, आपने उसकी प्रोडक्ट को या उसकी सर्विसेज को सेल करना है, दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। जिस तरह आप क्या करते हैं कि आप अपनी फेसबुक के ऊपर इमेज शेयर करते हैं ना, ताकि आपके सारे लोग देख सकें। इसी तरह कंपनीज अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी सर्विसेज, अपनी प्रोडक्ट को शेयर करती हैं ताकि ज़्यादा से मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकें और वो हमसे कांटेक्ट कर सकें अपनी सेल बढ़ाने के लिए। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग भी एक फोर्थ टाइप, एसईओ के बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग फोर्थ टाइप की हमारे पास जो है जॉब है, जो आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। ऑब्वियसली ये बिल्कुल सोशल मीडिया मार्केटिंग ही होती है। मतलब अभी आपने कुछ लोग आप में ऐसे हैं जिन्होंने मेरी पोस्ट को नहीं देखा, बल्कि ऐड की शक्ल में शो हो रही थी मेरी वीडियो, आपने अप्लाई नोट पे क्लिक किया और मुझे मैसेज आ गया। ठीक है, तो ये डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है। आपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विसेज को सेल आउट करना है, तो ये डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। अब हम यहाँ पे कितनी चीज़ें कर चुके हैं। एक तो वेब डेवलपमेंट का जिक्र कर चुके हैं, सेकंड फिग्मा, थर्ड एसईओ का जिक्र कर चुके हैं हम, फोर्थ सोशल मीडिया मार्केटिंग और फिफ्थ डिजिटल मार्केटिंग का जिक्र कर चुके हैं। अब ये 5 तरह की जॉब्स हैं जिनके अंदर आपको अगर सीखना है तो डेवलपमेंट सिर्फ एक चीज़ में ही आपको ज़रूरत है, जो कि डेवलपमेंट की फेज़ है, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप। बाकी जो 4 का मैंने जिक्र किया है, ये वो हैं जिनके लिए आपको डेवलपमेंट सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपका बस माइंड ऐसा प्रिपेयर होना चाहिए, आपको क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें और उनको शेयर कर सकते हैं। आलमोस्ट आपने देखा होगा कि आपको बहुत सारी प्रोडक्ट की चीज़ें नज़र आ रही हैं, बहुत सारी काफ़ी सारी चीज़ें आपको दूसरी नज़र आ रही हैं। ठीक है, आप उन पे क्लिक करके आप जाके वो प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं या कुछ सर्विसेज ख़रीद लेते हैं, अपना काम करवाना है तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते। तो आज का ये ऑनलाइन जो सेशन था इसी के हवाले से था। ठीक है, कि आपने जो जॉब है वो किस तरह फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जॉब हंटिंग के लिए था कि आपने प्रीवियस जो मेरे स्टूडेंट हैं वो भी, और जो न्यू इनरोल हुए हैं उन स्टूडेंट के लिए भी ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी कि उनको बताया जाए कि आपने जॉब लेने के लिए किन किन प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़्यादा काम करना है और अपनी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से बिल्ड करना है, ताकि आपके इंटरव्यू के चांस इंक्रीज़ हो जाएं। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी जो वीडियो है क्लोज़ करता हूँ, जो आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। ठीक है।